हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी लेसन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं और ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम ट्रेंडिंग एमसीक्यूज हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, इम्तिहान में आने वाले हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के आकार पर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का अपोज करता है या उसके प्रवाह का विरोध करता है। और प्रतिरोध जो होता है आर, वो हमेशा डिपेंड करता है, आर इक्वल टू होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, यानी आर सीधा निर्भर करता है रो पर, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई एल पर, तो चालक की लंबाई एल पर हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पर भी निर्भर करता है, इसलिए निर्भर करेगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसका मतलब है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई, पदार्थ और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल्स में प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मैक्सिमम करंट आपको ज्ञात करना है जब आपको एक सेल दे रखा है और सेल का जो विद्युत वाहक बल है ई, वो दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया है 3 ओम, इसलिए हमें जो आई मैक्स मिलेगा, अधिकतम धारा आई मैक्स, वो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। इट मीन्स आपका हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो हमें करंट जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 0.5 एम्पियर, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी चला जाता है, जो है 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ। ओम का नियम जैसा कि आप जानते हैं कि ये नियम सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने नियम दिया था कि किसी भी चालक के सिरों के पर आरोपित जो विभवांतर है V, वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर चालक में से प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है। कंडीशन ये है कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए। इस ग्राफ को डिजाइन करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पाया कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन पदार्थों की प्रतिरोधकता, जो कि आर प्रतिरोध है, बी बटा आई हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसलिए आई और बी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी ढाल हमेशा नियत रहती है, और जो वक्र मिलता है वो मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का, इसलिए ओम के नियमानुसार विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ हो जाएगा सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा। केतली में उत्पन्न ऊष्मा का जो सूत्र है H, वो होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो H प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, इसका मतलब धारा जितना गुनी होगी उसका स्क्वायर उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो धारा है 3 गुनी, तो उसका स्क्वायर हुआ 3, 3 त्रिका 9, इसलिए उत्पन्न ऊष्मा हो गई 9 गुनी। आपका आंसर हो गया सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जो है वो है शक्ति का यानी पावर का मात्रक है अश्व शक्ति, या जिसको शॉर्ट में HP कहा जाता है, और 1 HP हमेशा इक्वल टू होता है 746 वाट, यानी 746 वाट, इसलिए करेक्ट आंसर है
ए ऑप्शन 746 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य है 2.300 प्रति यूनिट। यह यूनिट क्या है? वाट है, किलोवाट है, किलोवाट प्रति घंटा है या किलोवाट घंटा है? यूनिट, चूंकि यूनिट इक्वल टू होता है किलोवाट घंटा, इसलिए करेक्ट आंसर है डी। शेष अन्य को देख लेते हैं तो वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट है, और किलोवाट शक्ति का बड़ा मात्रक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, 1000 वाट। और किलोवाट घंटा जो हुआ ये हो गया यूनिट या ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। एक रेजिस्टेंस है जिसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है, इसको 5 छोटे छोटे हिस्सों में इस तरीके से काट दिया गया है। तो जब हम किसी चालक को समान लंबाई में काटते हैं तो उसका प्रतिरोध भी समान रूप से बढ़ जाता है, इसलिए नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/5 ओम, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। किसी चालक की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। किसी चालक की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। इट मीन्स R प्रोपोर्शनल L। लंबाई जितनी गुना बढ़ेगी प्रतिरोध उतना गुना बढ़ेगा। लंबाई 3 गुना बढ़ी है इसलिए प्रतिरोध भी आपका 3 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर है अमीटर से। अमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट से प्रचलित किया जाता है तो उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? यहाँ से हम सबसे पहले उसका निकालते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं R इक्वल टू होता है B² अपॉन P, और यहाँ से R बराबर हमें मिल जाएगा 484 ओम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम इसे जब 120 वोल्ट से जोड़ते हैं तो पावर P इक्वल टू हो जाएगी B² अपॉन R, और जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है और इसका करेक्ट आंसर जैसा कि सब जानते हैं वाट है।